राम भक्त हनुमान बल, बुद्धि, साहस, ज्ञान और विवेक प्रदान करने वाले देवता हैं। इनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सदाचार, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ जैसे अनेक सकारात्मक गुणों का जन्म होता है। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देव कहा गया है और वे सप्त चिरंजीवी में शामिल भी हैं। इसका अर्थ हुआ कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में निवास कर रहे हैं। कहा भी गया है कि जिस स्थान पर सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उसका श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान चालीसा की एक लाइन भी है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धि और नव निधियां क्या हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां सूर्य देव से प्राप्त हुई थीं। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थीं। इनके प्रभाव से वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहाँ चाहें वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, पहली सिद्धि है अणिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसके अर्थ के अनुसार आप अपने शरीर को एक सूक्ष्म अणु के बराबर बना लेने की शक्ति धारण करते हैं। जिस तरह अणु को सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार अणिमा सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी अन्य व्यक्ति आपको देख नहीं सकता। जितना चाहें उतना आप अपने शरीर को सूक्ष्म बना सकते हैं और हनुमान जी के पास यह सिद्धि थी। दूसरी सिद्धि है महिमा। अणिमा के ठीक विपरीत सिद्धि है महिमा। इसके ज़रिए शरीर को असीमित विशालता प्रदान की जा सकती है और किसी भी सीमा तक शरीर को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आती है तीसरी सिद्धि गरिमा। इस सिद्धि के बल पर अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसमें शरीर का आकार तो उतना ही रहता है, लेकिन भार इतना बढ़ जाता है कि कोई हिला ही नहीं सकता। चौथी सिद्धि आती है लघिमा। गरिमा के ठीक विपरीत लघिमा में शरीर का भार लगभग खत्म किया जा सकता है। इसमें शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वायु से भी तेज गति से उड़ा जा सकता है। इसके बाद जो सिद्धि आती है वह है प्राप्ति। इस सिद्धि में बेरोक किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य भी हुआ जा सकता है। इसके बाद जो अगली सिद्धि है वह है प्राकाम्य। इस सिद्धि के बल पर किसी दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है इसको समझा जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वह क्या चाहता है, आपके पास किस उद्देश्य से आया है, यह सब प्राकाम्य सिद्धि से संभव हो जाता है। इसके बाद सिद्धि आती है ईशित्व। इस सिद्धि के जरिए ईश्वर के समान पद पाया जा सकता है। जिसके पास यह सिद्धि होती है, संसार में उसकी पूजा होती है। इसके बाद जो अगली सिद्धि है वह है वशित्व। इस सिद्धि के जरिए किसी को भी अपने अधीन किया जा सकता है और किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है, यानी किसी पर भी विजय पाई जा सकती है। अब बात करें 9 निधियों की, तो दोस्तों 9 निधियों में पहली निधि है। इस निधि से सात्विकता के गुणों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का दान भी करता है। इसके बाद आती है महापद्म निधि, जिसके अनुसार धार्मिक भावनाएं इस व्यक्ति में प्रबल हो जाती हैं और दान करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगली निधि है नील निधि। नील निधि होने से व्यक्ति सात्विक रहता है और उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती और 3 पीढ़ियों तक संपत्ति बनी रहती है। अगली निधि है मुकुंद निधि। इससे रजोगुण का विकास होता है। राज्य संग्रह में व्यक्ति लगा रहता है। इसके बाद आती है नंद निधि। जिसके पास नंद निधि हो उसमें राजस और तामस गुण की अधिकता हो जाती है। इसके बाद आती है मकर निधि, यानी कि जिसके पास मकर निधि हो वह विशाल शस्त्रों का संग्रह करता है। अगली निधि होती है कच्छप निधि। जिसके पास कच्छप निधि हो वह अपनी संपत्ति का सुखपूर्वक भोग करता है। इसके बाद आती है शंख निधि, जिसके अनुसार यह निधि एक पीढ़ी के लिए होती है और इस निधि के होने से व्यक्ति अतुलनीय संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अंत में आती है खर्व निधि।
खर्व निधि जिसके पास हो वह विरोधियों और शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। इस प्रकार से ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हमें शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।